हेलो फ्रेंड्स, बैनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 2021 में दिए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को पढ़ेंगे और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इन सभी के महत्वपूर्ण आईएमपी फैक्ट पढ़ेंगे और ये केवल एक ही वीडियो में पूरे कवर हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, आपको इस प्रकार का महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, ये पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, आप याद रखिएगा। भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम क्या था? तो अब इसका पहले का नाम भी याद रखिएगा। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो अब याद रखिएगा कि पूर्व में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और वर्तमान में इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी स्थापना कब की गई थी? पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से था और इसकी स्थापना 1991-92 में की गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई, क्योंकि वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है इस पुरस्कार में? तो इसमें वर्तमान में राशि 25 लाख रुपए दी जाती है, जबकि पहले इसमें राशि कितनी थी? तो ये 7.5 लाख रुपए दी जाती थी। 29 अगस्त 2020 में इसमें राशि में वृद्धि की गई और 25 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 7.5 लाख रुपए इसकी राशि थी और वर्तमान में 25 लाख रुपए है। आगे देखते हैं। अब हम इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा 2 नवंबर 2021 को की गई और 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आयोजित समारोह में विजेताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अगर पूछा जाए कि 2021 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कब की गई? तो ये 2 नवंबर 2021 को की गई और 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन के जो दरबार हाल है उसमें जो एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें इन विजेताओं को राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए थे। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं? तो आप इस मंत्रालय का नाम भी याद रखिएगा। इसका नाम है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को कौन प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है या कौन प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और एक किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि इन पुरस्कारों को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सन 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है 12 खिलाड़ियों को। अब याद रखिएगा कि 2021 में 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इनका नाम भी अब याद रखिएगा, क्योंकि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इस पुरस्कार का नाम था, जबकि वर्तमान में इस पुरस्कार का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो अब याद रखिएगा, अगर इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका आंसर है शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब इनका नाम याद रखिएगा कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर एक नोट दिया गया है। यह पुरस्कार पिछले 4 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। याद रखिएगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, वह पिछले 4 सालों में जिन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था उनको दिया जाता है।
तो अब ये वर्ष भी याद रखिएगा कि पिछले 4 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। आगे देखते हैं। 2021 में 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और इनके नाम हम यहाँ पर देखते हैं। इनके नाम इस प्रकार है। नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स है, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। रवि कुमार रेसलिंग है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग है या बॉक्सिंग गेम से संबंधित है। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग से संबंधित है। PR सीरीजेस हॉकी से संबंधित है और सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग खिलाड़ी है और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। सुनील छेत्री फुटबॉलर है। मिताली राज ये क्रिकेटर है और मनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है। दोस्तों आगे हम इनके बारे में कुछ डिटेल IMP फैक्ट देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चले फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के बारे में कुछ IMP फैक्ट देखेंगे, जिसमें नीरज चोपड़ा ये एथलेटिक्स से है और ये पानीपत हरियाणा से है, यह भी याद रखिएगा। इनको किस उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुए थे में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इस उपलब्धि के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और इन्हें गोल्डन बाई के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोल्डन बाई के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो नीरज चोपड़ा को गोल्डन बाई के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इनके IMP फैक्ट है, इन्हें अब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरे खिलाड़ी कौन है, तो ये रवि कुमार दाहिया है और ये कहाँ के हैं, तो ये हरियाणा से है और ये पहलवान ये रेसलर है। इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। तो अब यह भी याद रखिएगा कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2020 पर मैंने पहले ही 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या इस वीडियो के एंड में आपको वह वीडियो मिल जाएंगे। तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों के नाम और उनसे संबंधित गेम्स के बारे में बताया गया है और भारत ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कितने मेडल हासिल किए ये सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो चले फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लवलीना बोरगोहेन ये असम से है, याद रखिएगा कि ये असम राज्य से है और ये भारतीय मुक्केबाज है, बॉक्सर है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो याद रखिएगा कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल हासिल किया है, तो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। अगले खिलाड़ी है अवनी लेखरा, ये राजस्थान से, राजस्थान में जयपुर से है और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पैरा शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने इसी पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल हासिल किया है, जिन्हें हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अवनी लेखरा याद रखिएगा ये राजस्थान से है और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पैरा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में यह गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। तो अब याद रखिएगा कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो यह अवनी लेखरा है। आगे देखते हैं कि इसी पैरा ओलंपिक में इन्होंने एक और पदक हासिल किया है, वो ब्रॉन्ज मेडल है जो कि 50 मीटर राइफल स्पर्धा में हासिल किया है। तो याद रखिएगा कि अवनी लेखरा ने इस पैरा ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किया है, जिसे अब नोट करके भी मैंने यहाँ पे दिया है कि पैरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेखरा ने 2 पदक हासिल किया है। फर्स्ट इनका पहला पदक है गोल्ड मेडल और दूसरा है ब्रॉन्ज मेडल। तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली खिलाड़ी कौन है, तो अवनी लेखरा है। इनका नाम आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। PR सीरीजेस ये केरल राज्य से है और ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है। तो याद रखिएगा PR सीरीजेस कौन है, तो ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है।
पीआर सीरीजेस को भारतीय हॉकी टीम की दीवार भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी टीम की दीवार किसे कहा जाता है, तो अब याद रखिएगा पीआर सीरीजेस को कहा जाता है, और ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है, और ये केरल राज्य से है। आगे देखते हैं। अगले खिलाड़ी है सुमित अंतिल, और ये हरियाणा के हैं। ये पैरा एथलेटिक्स है, याद रखिएगा सुमित अंतिल हरियाणा से और ये पैरा एथलेटिक्स है। और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, जो कि 2021 में आयोजित हुए थे, इसमें इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखिएगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में किन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो सुमित अंतिल ने। जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा। जबकि पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने 68.55 मीटर जेवलिन थ्रो किया है, भाला फेंका है इन्होंने कितना, तो 68.55 मीटर। तो अब यह भी याद रखिएगा। अगले प्लेयर्स देखते हैं। यह है प्रमोद भगत, और ये बिहार से है, और ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। याद रखिएगा प्रमोद भगत का संबंध किससे है, तो ये पैरा बैडमिंटन या बैडमिंटन से है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पैरा बैडमिंटन में या बैडमिंटन में किन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो ये प्रमोद भगत ने किया है। और ये बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखिएगा कि बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पैरा ओलंपिक या पैरालंपिक प्लेयर्स कौन बने, तो ये है प्रमोद भगत। आगे देखते हैं। मनीष नरवाल, ये हरियाणा के हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पैरा शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो अब याद रखिएगा मनीष नरवाल का संबंध किससे है, तो ये शूटिंग से है, और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। आगे बढ़ते हैं। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले अगले खिलाड़ी है कृष्णा नागर, और ये राजस्थान के हैं। याद रखिएगा इनका संबंध राजस्थान से। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और ये मेडल इन्होंने पैरा बैडमिंटन स्पर्धा में हासिल किया है। तो आप इनके गेम्स का नाम भी याद रखिएगा कि इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। अगले प्लेयर देखते हैं। ये है सुनील छेत्री, और ये किस राज्य से है, तो ये तेलंगाना से है, और ये फुटबॉल खिलाड़ी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी है। तो आप ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है, और ये तेलंगाना राज्य के हैं, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। तो पहले और दूसरे खिलाड़ी कौन है, तो ये है मेसी पहले खिलाड़ी है, और दूसरे है रोनाल्डो, और तीसरे नंबर पर आते हैं सुनील छेत्री। तो अब ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मिताली राज, ये राजस्थान से है, और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है, या भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान भी है। तो ये राजस्थान से है, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, और इन्हें अब तक दिए गए प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं, इनके नाम अब याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था, या पद्मश्री कब दिया गया था। तो इस तरह से तो अर्जुन पुरस्कार मिताली राज को कब दिया गया, तो ये 2003 और 4 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा 2003-4 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और इन्हें पद्मश्री 2015 में दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में 2021 में इन्हें दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब ये याद रखिएगा, इन तीनों पुरस्कारों के नाम भी याद रखिएगा, इनके ईयर सन भी याद रखिएगा कि कौन से सन में इन्हें दिया गया था, और इनका संबंध किससे है, तो ये क्रिकेट से है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नोट करके एक इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है, जिसमें है मिताली राज इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय बल्लेबाज है। तो यह याद रखिएगा कि मिताली राज इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय बल्लेबाज है। और आखिरी लास्ट है मनप्रीत सिंह, ये पंजाब से है, और ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। याद रखिएगा मनप्रीत सिंह का संबंध पंजाब से है, और ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था, या ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो याद रखिएगा कि
टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम ने कौन सा मेडल हासिल किया? तो इस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। तो चलिए दोस्तों, आगे हम अर्जुन पुरस्कार 2021 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 2021 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2021 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया। तो ये 35 खिलाड़ियों को दिया गया है, याद रखिएगा 35 खिलाड़ियों को। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो यह 1961 में की गई है। काफ़ी एमपी क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा ये किस लिए दिया जाता है? तो एक खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इस पुरस्कार की राशि वर्तमान में कितनी है? तो ये 15 लाख रुपए वर्तमान में दी जाती है, जबकि इसके पहले इसकी राशि 5 लाख रुपए थी। तो अब यह भी याद रखिएगा कि इसकी पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 25 लाख है। और अर्जुन पुरस्कार की राशि वर्तमान में 15 लाख रुपए है। दोस्तों जैसा कि अर्जुन पुरस्कार 35 खिलाड़ियों को दिया गया है, इसलिए हम यहाँ इन सभी के बारे में तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। इसमें हम देखते हैं 2021 के खेल पुरस्कारों में किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये शिखर धवन है, जिन्हें 2021 के खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं मलखंब में किन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो ये हिमानी उत्तम परब को दिया गया है। काफ़ी एमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मलखंब में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हिमानी उत्तम परब को। और कबड्डी में संदीप नरवाल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा संदीप नरवाल का संबंध किससे है? तो कबड्डी से है, और इन्हें 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तलवारबाजी में किन्हें 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो यह भवानी देवी को दिया गया है। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी एमपी क्वेश्चन है कि तलवारबाजी में 2021 का अर्जुन पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो भवानी देवी को दिया गया है। और भाविना पटेल को पैरा टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, भाविना पटेल, और इनका संबंध टेबल टेनिस से है, जिन्हें 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब हम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 को देखेंगे। ये उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। तो आइए देखते हैं खेलों में उत्कृष्ट कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो नाम याद रखिएगा, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ये कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इस पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। इन कैटेगरी के नाम भी आप याद रखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। तो 2 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें पहला है लाइफ टाइम श्रेणी या लाइफ टाइम जो श्रेणी है, इसमें 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। और दूसरी श्रेणी है नियमित श्रेणी, जिसमें 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। तो ये इन 2 श्रेणी में या इन 2 कैटेगरी में दिया जाता है, पहला लाइफ टाइम और दूसरा है नियमित श्रेणी। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। और 2021 में इन 2 श्रेणियों में 5-5 कोच उनको दिया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। लाइफ टाइम श्रेणी में भी 5 कोच हैं, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में दिया गया है। और नियमित श्रेणी में भी 5 कोच हैं, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। पहले हम लाइफ टाइम श्रेणी में देखते हैं। तो इसमें है सरपाल सिंह, और एक कोच है हॉकी के। तो यह हॉकी से इनका संबंध है। तो सरपाल सिंह हॉकी। और सरकार तलवार, इनका संबंध है क्रिकेट से, ये क्रिकेट के कोच है। और तपन कुमार, इनका संबंध तैराकी से है, याद रखिएगा। और आसान कुमार, ये कबड्डी से है। और टीपी ओसेफ, ये एथलेटिक्स है। तो आप याद रखिएगा लाइफ टाइम श्रेणी में इन 5 कोच उनके। वहीं नियमित श्रेणी में हम देखते हैं। तो नियमित श्रेणी में भी 5 कोच है, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इनमें इनका नाम है संध्या गुरुंग, जो कि बॉक्सिंग से है। जयप्रकाश नोटियाल पैरा शूटिंग से है। राधा कृष्ण नायर एथलेटिक्स से है। और सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस से है। और प्रीतम रानी शिवाज, जो कि हॉकी से है। तो आप इनके नाम भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों,
अगला अवार्ड है मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमने पहले पढ़ा था वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जो कि 12 खिलाड़ियों को दिया गया, और ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड है जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में जो जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है, इसलिए इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कहते हैं। और इसकी स्थापना 2002 में हुई है। ये सन भी याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड या मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना 2002 में। और इस पुरस्कार की राशि वर्तमान में कितनी है? 15 लाख रुपये है। पहले इसकी राशि 5 लाख रुपये थी, तो यह भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम इनके नाम, इन 5 व्यक्तियों के या 5 खिलाड़ियों के नाम। तो दोस्तों इनका नाम इस प्रकार है। लेखा केसी, ये बॉक्सिंग या इन्होंने बॉक्सिंग के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अभिजीत कुंटे, इन्होंने शतरंज में अपना योगदान दिया है। देवेंद्र सिंह गरचा, इन्होंने हॉकी में। और विकास कुमार कबड्डी, और साजन सिंह रेसलिंग से। तो इनका संबंध इन खेल होन में है, इनका नाम भी याद रखिएगा। दोस्तों आगे हम देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 में किसे दी गई है। दोस्तों पहले आप ये जान लीजिएगा कि ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई है? तो 1956-57 में। इसे शॉर्ट फॉर्म में माका भी कहा जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, माका MAKA। और ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, और इसमें पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। और माका ट्रॉफी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 में किसे दी गई है? तो यह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी गई है। याद रखिएगा, काफ़ी IMP क्वेश्चन है कि माका ट्रॉफी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 में पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021। दोस्तों ये खेल पुरस्कार उन इंस्टीट्यूट या उन संस्थानों को दिया जाता है जो खेल में अपना योगदान देते हैं। तो ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 में कितनी संस्थानों को दिया गया है? तो ये 2 संस्थाओं को दिया गया है, और इनके नाम इस प्रकार है। और ये इन श्रेणियों में भी दिया जाता है। तो इनका नाम है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए ये श्रेणी है। और ये संस्था कौन सी संस्था है? तो ये मानव रचना शैक्षणिक संस्थान है। और इसे किस श्रेणी में दिया गया है? तो नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं दूसरी संस्था है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसे किस श्रेणी में? तो इन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन हेतु IOC को यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2 संस्थाओं को दिया गया है इस बार। पहली संस्था है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान, और दूसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर और सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि आपने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2020 के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।